नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी मशहूर लाइन है कि ये लगी छूटती नहीं, लेकिन एक शायर ने यह भी कहा है कि हुई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन पीने वाले जो है वो पीते हैं, अपने मन से पीते हैं, जितना मन आए उतना पीते हैं। लेकिन जनाब ऐसे भी लोग हैं जो पीते थे और छोड़ दी, और खुद ही नहीं छोड़ दी, अब हजारों लोगों को छोड़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ ट्रेनर यश बादल की। जी हाँ यश बादल जी, नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे आज आप देश के जाने माने लाइफ स्टाइल ट्रेनर हैं, और कभी जबरदस्त लगी हुई थी जी। आखिर वो मैं खाने जाने के रास्ते कैसे भूले, वो शराब की जो एक ललक थी, लत थी, वो कैसे छूटी? जी जी। देखिए, वही है कि पीते तो सब हैं, दुनिया पीती है। मैंने कभी भी जब शुरुआत बियर से की थी तो कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इसकी लत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा अल्कोहल का। मैं इतना ज्यादा डीप अंदर इसमें चला जाऊंगा कि फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जीवन और मृत्यु का सवाल जिसको कहते हैं, कि इतनी बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। शुरुआत एक बियर से हुई, फिर कब मैं हार्ड लिकर पे आ गया, पढ़ाई लिखाई सब मेरी छूट गई अल्कोहल की वजह से। कब मैं उस रात की कभी कभार की बियर से या शराब से दिन में भी आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब लेट हो गया, देर हो गया, जब मैं पहली बार नशा मुक्ति केंद्र मुझे भेजा गया, मेरे घर वालों ने भेजा, तो तब मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, डिजीज जिसको बोलते हैं। मुझे पता ही नहीं था। हम आम जैसे आज भी अगर मैं ये अवेयरनेस या क्रिएट करता हूं कि शराबीपन एक बीमारी है, टैबू नहीं है। हम जैसे मैं झांसी सिटी से आता हूं, झांसी एक छोटी जगह है यूपी की, और बचपन से ही हम देखते थे, हमें जो पता था कि एक शराबी वो होता है जो कभी सड़क पे पड़ा है या खाने के लिए खाना नहीं है, बुरी स्थिति है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बीमारी मुझे भी हो सकती है और इतनी बुरी स्थितियां मेरे जीवन में भी आ सकती हैं। तो वही कि कैसे शुरुआत हुई, एक बियर के घूंट से शुरुआत होके मैं उस लेवल तक चला गया था अल्कोहलिज्म के, जहाँ पे अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे या कम पैसे होते थे तो मैं फिर देसी पीने लगा। कलारी जिसको हम बोलते हैं यूपी में, कलारी पे जाके पन्नी पीने लगा, और स्थितियां खराब होती चली गई। पढ़ाई छूट गई, नौकरियां छूट जाती थी, जब नौकरियां लगती थी कुछ भी मेरे पास ठहर नहीं पाया, सिर्फ एक चीज की वजह से कि वो मुझे जो लत अल्कोहल की थी, या जिसको मैं हमेशा झुटलाता रहा कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था कि समाज में इसको एक टैबू के रूप में देखा जाता है। कोई ये नहीं जानता। मैं दर्शकों से सीधे कहूं तो हर शराब पीने वाला ये कहता है कि मैं पीता थोड़ी ना हूं, और ये शुरुआत भी दोस्तों के साथ एक बियर या ओकेजनल कभी कभार एक पैक, एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, एक पैक, दो पैक से होती है। मैं ठीक कह रहा हूं यश? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये एहसास कब हुआ कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया? देखिए, वही चीज है कि मैं डिनाइल में रहा इतने साल। डिनाइल मतलब कि मैं बोलता हूं कि नकारना कि मैं शराबी नहीं हूं। चीजें धीरे धीरे खराब हो रही थी। मेरा एडमिशन दौर में फिजियोथेरेपी कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज था, मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई अगर आप दिन में भी शराब पी रहे कहाँ से पूरी करेंगे, नहीं कर पाया। मैं वापस अपने होम टाउन आ गया, झांसी आ गया। स्थिति खराब होती चली गई, दिन में भी पी रहा हूँ, शाम को भी पी रहा हूँ, 24 घंटे पी रहा हूँ। ब्लड वॉमिटिंग्स शुरू हो गई मुझे, क्योंकि मेरे पेट में अल्सर भी हो गया था अल्कोहल की वजह से। फिर भी ये नहीं मान पा रहा था मैं कि मैं शराब नहीं पी सकता, कि मुझे शराब से प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि मैंने जो बचपन से देखा कि पार्टियां हो रही हैं, घर वाले सब जा रहे हैं, मेरे लिए एक ये शराब जो था जरिया था जीवन को एंजॉय करने का। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था, या शराब है तो लाइफ में एंजॉयमेंट है, सोशल लाइफ है, सर्किल है, पार्टीज हैं, और शराब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये भी एक कारण रहा कि मैं इस चीज को झुटलाता रहा कि मैं अल्कोहलिक हूं या मुझे शराब से प्रॉब्लम हो रही है। मेरा लिवर इनलार्ज हो जाता था, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितनी हड्डियां टूट गई, सिर फट गया, एक्सीडेंट्स हुए, फिर भी नहीं मान रहे हैं।
की एक प्रॉब्लम है, डिनाइल जिसको बोलते हैं ना, डिनाइल, डोंट इवन नो आई एम लाइंग, मुझे पता ही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से। अच्छा, जो जो लोग कहते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, मम्मा या पापा या ब्रदर या सिस्टर या रिलेटिव्स, तो वो उनके प्रति मन में कैसा भाव आता था? बड़ा नेगेटिव फील होता था, क्योंकि मुझे रोक टोक इस चीज के लिए पसंद ही नहीं थी। कि मुझे जब घर वाले समझाते थे, बहन, मेरी माँ, मेरे पिता समझाते थे, बेटा मत पियो, तुम्हें दिक्कत है, तो भले ही मैंने 2-4 दिन उनकी बात मान ली, जैसे तैसे मान ली, फिर मैं वापस उसमें चला जाता था। मैं ज्यादा सीरियसली उनकी बातों को लेता नहीं था, और जब ज्यादा बोलते थे वो लोग तो मैं इरिटेट हो जाता था कि आप लोग मेरे पीछे हो, मुझे मेरी लाइफ हो, मैं अपने तरीके से अपना जीवन जीऊंगा, मैं हैंडल कर सकता हूं शराब को, मैं हैंडल कर लूंगा, कर नहीं पा रहा था। ये बहुत अच्छी बात कही। ये सच्चाई है कि वो यंगस्टर जो पीते हैं वो सबसे पहले यही डायलॉग मारते हैं, नहीं आई विल मैनेज, मैं कर लूंगा जी, डैडी आप चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा, मम्मा आप चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप हर दिन गर्त में गिरते जाते हो, एक दिन एहसास होता है। वो कौन सा दिन था यश आपकी जिंदगी में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं जब लास्ट क्लास की मेरी स्टेज आई अल्कोहलिज्म की, तो मैं अंदर ही अंदर समझ तो रहा था, अंदर ही अंदर मान भी रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, सब कुछ छिन गया मुझसे, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जब मुझे ऐसा लगा, जिसको हम बोलते हैं एक अल्कोहलिक और एडिक्ट की भाषा में रॉक बॉटम आ जाना, कि बिल्कुल नीचे इतने नीचे गिर जाना, वो समय भी आया मेरी लाइफ में कि मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी सेहत खराब हो रही है, परिवार के जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो मेरे से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, समाज में कोई इज्जत नहीं, बल्कि और बुराइयां करते थे लोग, और शरीर तो खराब हो ही रहा था, वो तो है ही। तब मुझे लगा कि मैं वाकई में इस चीज को इतने साल झुठलाता रहा, मैं एक शराबी हूं, एक अल्कोहलिक हूं, एक पीयर प्रेशर, एक दोस्तों के, यंग स्टूडेंट 16-17 साल का लड़का के दोस्तों ने फोर्स किया कि एक वो बियर का घूंट ले ले, तो मैंने बियर का घूंट ले लिया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई अल्कोहलिज्म की, और आज मैं कहां खड़ा हूं, जब मैंने वाकई में देखिए माना कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूं, मैं एक ड्रग एडिक्ट हूं। इसको बड़ी सिंपल सी भाषा में ही बोलूंगा कि मैं इतने साल लड़ता रहा, लेकिन जिस दिन मैंने अपने हथियार डाल दिए कि बॉस आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम अ सफरिंग अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्ट, मैं नशा नहीं कर सकता, उसी दिन मेरी रिकवरी का दिन, मतलब वहां से रिकवरी का मेरा रास्ता शुरू हुआ, जिसको हम ये भी कहते हैं। आप रिकवरी सेंटर जब गए तो फर्स्ट डे क्या आपका अनुभव था? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या अनुभव रहा? मैं अपनी लाइफ में 15 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया हूं, अपनी मर्जी से कभी नहीं गया। मुझे आते थे लोग उठा के ले जाते थे। पहले रिहैब में जरूर मेरी मदर मुझे कुछ बहला फुसला के ले गई कि यहाँ चलना है वहां चलना है। मुझे पहली बार जब रिहैब भेजा गया तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, क्योंकि उस दिन मैं पिए हुए नहीं था, और बिना पिए हुए मुझे रिहैब भेज दिया मेरी मदर ने कि ट्रीटमेंट हो जाए। दिल्ली का एक रिहैब था, वहां मुझे बड़ा अजीब सा, मुझे लगा मैं ये कहाँ आ गया, मुझे क्यों भेज दिया गया। अंदर ही अंदर गुस्सा चल रहा था, एक घुटन सी लग रही थी, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी ना कि मैं, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे नशे से दिक्कत, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे सुधार के लिए मुझे भेजा है। मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो मुझे घुटन हो रही थी, और वो घुटन मैंने रिहैब में तो चलो मैं घुटता रहा या शो नहीं किया, बड़े अच्छे से रहा। रिजेंटमेंट रखी हुई थी, खुंदक अपनी मदर से कि मैं निकलूंगा ना बाहर तब देखूंगा, तब बताऊंगा इन सबको एक एक करके। नुकसान किसका? अल्टीमेटली सर मेरा हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक था। मेरे भले के लिए मुझे घर वालों ने भेजा था, और मैं उन्हीं का बुरा सोच रहा था रिहैब में रह के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वहां बहुत अच्छा दिखा रहा था कि सब ठीक है, अब नहीं पीऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो मेरे कुछ और ही चल रहा था। फिर रिकवरी का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे लगा कि यार अब फिर शरीर क्या कहता था, दिल क्या कहता था? देखिए, शरीर भी चौपट हो रहा था, चेहरा अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ खराब हो रहा था शरीर, प्लस दिल कहीं ना कहीं मेरा लास्ट में ये मैं एक्सेप्ट करने लगा था कि वाकई में प्रॉब्लम है। मैंने बहुत कोशिश की, 15 साल मैं लड़ता रहा, मैं ऐसे पीऊंगा, मैं वैसे पीऊंगा, मैं अच्छी वाली पीऊंगा, मैंने परसों कुछ खाया नहीं था इसलिए मुझे दिक्कत होगी। देखिए वही डिनाइल कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ कि इस वजह से मेरे को हैंगओवर हो रहा है सुबह। लेकिन फाइनली मुझे आज भी याद है वो एक
बृहस्पतिवार का दिन था और यहाँ नोएडा सेक्टर 71 में साईं बाबा का मंदिर है, उसके बाहर मैं खड़ा था, मेरी वाइफ अंदर चली गई थी, मैं बड़े क्रोध में था, गुस्से में था, मिक्स फीलिंग्स चल रही थी कि भगवान मेरे साथ, बाबा ये क्या हो रहा है। गुस्सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, बेचारापन भी लग रहा था। उस दिन मैं रोया मंदिर के बाहर खड़े होकर, मैंने कहा मतलब प्रभु मेरे बस का नहीं है, ईश्वर से बोला कि मेरे बस का नहीं है, मुझे अब इससे निकालो। और शायद उसी दिन आवाज आई अंतरात्मा की कि जा, तुझे मुक्त किया। तो वही है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस। आप कितना एक्सेप्ट करते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम है, आप कितने विलिंग हैं कि आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। लड़ते रहे, मैं लड़ता रहा, जिस दिन मैंने सरेंडर कर दिए, हथियार डाल दिए, अपना पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ना निर्बल के बलराम, जिस दिन मैं पूरी तरीके से शक्तिहीन हो गया कि मैं पावरलेस हूं, मैं शराब नहीं पी सकता, उसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए, मुझे मेरी ईश्वर के साथ साथ मेरी रिकवरी मिल गई एक एक दिन के हिसाब से। अगर मैं ये बोलूं कि 5 ऐसे बड़े पॉइंट्स, 5 ऐसी बड़ी बातें क्या हैं जिससे एक शराब पीने वाला व्यक्ति, बच्चा, लड़का, आदमी खुद को रिकवर कर सकता है, खुद को शराब से दूर कर सकता है। देखिए 5 अगर ऐसे बड़े पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहला, जैसे मैंने अभी बात की थी कि एक्सेप्टेंस, एक ये मानना कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं नशा कर रहा हूं, अगर मैं खुश नहीं हूं, मेरा जीवन खराब हो रहा है या लोगों को भी परेशानियां हो रही, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम। खुशी की परिभाषा तो ये होती है ना, मैं खुश हूं बाकी बाढ़ में जाए। जी जी, ये शुरू में थी, लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, देखिए वही तो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, मान लेना कि हाँ बॉस प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम। वो एक्सेप्टेंस सबसे पहली होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं सेकंड, विलिंग होना कि हाँ मैं इच्छुक हूं कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूं। मैं इतने साल मैंने खुद लड़के देख लिया, मैं पिटता रहा, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं नशे को हैंडल नहीं कर पाया, तो अब मैं विलिंग हूं, इच्छुक हूं कि मुझे ठीक होना है, एक बेहतर जीवन जीना है। जो कुछ बिगड़ गया है, चाहे वो मेरा शरीर है, चाहे वो समाज में रेपुटेशन है, इज्जत है, पैसा, सब कुछ धीरे धीरे मुझे दोबारा बनाना है, तो मुझे निकलना है इससे। दो चीजें हो गई, एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा फेथ, विश्वास। फेथ अपने आप पे, अपनी हायर पावर जिसको हम बोलते हैं उच्च शक्ति पे विश्वास रखना कि हाँ मैं अपनी उच्च शक्ति, जिसको भी मानते हैं आप, आपके समझे हुए, आपके माने हुए ईश्वर की, या जो भी आप जिनको मानते हैं, उनकी मदद से आप निकल सकते हैं। तो फेथ रखिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि मैं रिकवरी में कैसे आ पाया और फिर मैं उसको कैसे मेंटेन कर पाया, वो है मेडिटेशन। मैं डिप्रेशन में था, मैं अल्कोहल एडिक्शन में था, मैं ड्रग एडिक्शन में था। इन सारी चीजों का जो तोड़ मुझे मिला, वो मिला मेडिटेशन से। जब मैंने खुद ही ध्यान करना शुरू किया, ऐसे तो मुझे घर वाले कई कैंप्स में ले गए, मैं नहीं कर पाया ध्यान, लेकिन जब मैंने अपने घर में अंधेरा करके, कुछ म्यूजिक लगा के, कुछ अच्छा कपूर और लोबान जला के घर में 2 मिनट 5 मिनट से शुरू किया, तो उस मेडिटेशन से मुझे जो अवेयरनेस मिली, जो विजडम मिली, विजडम, सही और गलत का भेद जानने की जो सद्बुद्धि मिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो मेडिटेशन मेरे लिए फोर्थ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में मैं उस वक्त मैं विलिंग था, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे अंदर फेथ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प हुई वो ही मेडिटेशन से, ध्यान से 2 मिनट 5 मिनट से। और आज मैं 1-1 घंटे भी कर लेता हूं, मुझे दिक्कत नहीं होती। और 5वीं अगर मैं बोलूं तो वो होगी अपने शरीर का, सेहत का ध्यान रखना। आज मैं रनिंग करता हूं, मैं फिटनेस कोच भी हूं, अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। एक समय पे 97-98 किलो का हो गया था, इतना नशा भी कर रहा था, मीठा भी खाता था, और आज मैं वेल बिल्ट, अपनी फिजिक मैंने ठीक की है, 42 किलोमीटर फुल मैराथन की है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जब हम नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। और यही डोपामीन या एंडोर्फिन्स, कुछ केमिकल्स हैं, वो तब भी रिलीज होते हैं जब मैं रनिंग करता हूं, जब मुझे पसीना आता है। ये मैंने महसूस किया, दौड़ के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब पसीना आ रहा, मुझे एक अच्छी सी फीलिंग होती थी। तो फिर इसके बारे में मैंने स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि ये वही केमिकल है
जो रिलीज हो रहे हैं मेरे ब्रेन में, तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, रनिंग करना, इस एक्टिविटी से, इन एक्टिविटीज से मुझे जितना फायदा हुआ वो मैं वाकई में शब्दों में आपको बयान नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उन लोगों को। अपनी फिटनेस ध्यान रख के वॉक शुरू करें, रनिंग करें। मेडिटेशन इज वन ऑफ द की, मतलब मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल एंड ये मतलब फिटनेस वाकई में आपको बहुत हेल्प करती है कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें, नशे से दूर रह सकें। वेरी पांचवा ही वैसे मैंने बोला था लाइफस्टाइल, ये अपना चौथा था मेरे लिए मेडिटेशन, एंड पांचवा था ये रनिंग, फिटनेस का ध्यान। और ये भी बोलूंगा मैं, देखिए इसको आप ऐसे भी एक चीज और जोड़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक। लेकिन यश मुझे लगता है ये बहुत आदर्श बातें हैं, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी जो जहां पढ़ने लिखने का माहौल था, इसलिए आप किताबें, जो लड़का एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहता है, जिसके फादर सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, माँ भी कई लोगों की काम करती हैं, कई झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ ये समस्या ज्यादा है। और आपने कहा मेडिटेशन, तो मेडिटेशन तो वो शब्द ही नहीं जानते, और अकेले बिठा दो तो कहते हैं गिलास कहाँ है, लेके आओ, 2 घूंट लगानी है। देखिए एक तो सबसे पहले चीज कि अगर किसी के अंदर से इच्छा है, वो इतना जागरूक है कि हाँ मुझे दिक्कत तो है, मुझे परेशानी है, मुझे इससे निकलना है, तो फिर बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं उनके लिए अपने हिसाब से भी कि भाई आप बात मुझे लगता है सबसे बड़ी है, यही बात सबसे बड़ी है दर्शकों। माय फ्रेंड यश इज सेइंग कि भाई अगर आपके अंदर इच्छा है तभी सब सुधार संभव है। इसलिए अगर आप महफिल में पीते हो या तन्हाई में, इच्छा करें, छूट सकती है। यश, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है और तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? बस मैं एक चीज और यही कहूंगा कि जो लोग इच्छा रखते हैं, भाई देखिए होता क्या है ना कि एक बार हम जैसे जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी कंपनी है, या मैंने बोला पीयर प्रेशर में शुरुआत हुई, फिर दोस्तों की, मैं प्रेशर में आके पीता था, उन्हीं लोगों से, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ निचले तबके के लोग हैं, लड़के होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मैसेज है कि आप ये देखिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। हो सकता है उसको दिक्कत ना हो नशे से, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, आपको अपना जीवन संवारना है, अच्छा करना है, ठीक करना है, तो प्लीज अपने दोस्तों को चुनिए, अच्छे दोस्त बनाइए, सच्चे दोस्त बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में ना बैठिए उठिए जो नशा कर रहे हैं। ये मेरा एक मैसेज। बिल्कुल, ये सच्चाई है। कहते हैं ना, जैसी संगत होती है आप वैसे ही ग्रो करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए अपना अन्न अच्छा रखें, अपनी संगत अच्छी रखें, तो रंगत अच्छी आएगी, आपका चेहरा खिला हुआ दिखेगा। मुझे लगता है यश ने भी वो दौर देखा है, पहले जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ, टूटा हुआ, लेकिन आज मुस्कुराता हुआ अगर एक फिट यंगस्टर सामने है, तो उसके लिए उस सबसे बड़ी चीज जो है परिवार, माता पिता, उसके अपने दोस्त और उसकी अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा, जिससे वो उबर सका। थैंक यू यश, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। नमस्कार।